एक दिन तो वो अपनी सास से इतनी ज़ोर से लड़ाई कर बैठी कि अभिषेक की माँ ने अभिषेक के पास फ़ोन करके बताया कि बेटा तेरी पत्नी निधि ने उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, परेशान किया है। दोस्तों, वो अभिषेक घर तो आता है और वह जब अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी पत्नी निधि उसको अपने प्यार में लेकर कुछ ऐसी बातें बताती है जिन बातों को सुनने के बाद अभिषेक अपनी माँ से ही बुरा भला बोल पड़ता है। इतना गलत बोलता है, उन लफ्ज़ों को वो माँ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है। और दोस्तों, वही माँ इस दुनिया को बाय बाय कर जाती है, खुद अपनी जान दे देती है। कितनी बात जब A.K. जैन ने सुनी, समझी, क्योंकि उस समय वो घर पर मौजूद नहीं थे, अपनी बेटी के पास थे। वो अपनी बेटी के वहाँ से घर आए, घर आकर देखा बड़े टूटे, अंदर से बिल्कुल खोखले हुए। वो पूछे तो पूछे किससे, क्या पूछें। अभिषेक और निधि ने कहा कि हमको मालूम नहीं है, अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं, पता नहीं खुद को लटका दिया। A.K. जैन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, A.K. जैन जो कि अकेले उस घर में गढ़ते रहे, परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। एक दिन उनको जिन बात का डर था वही बात उनके साथ हो गई। दरअसल उस निधि का उस A.K. जैन से भी बहुत बुरा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बुरा हुआ कि मेरे कहने के शब्द नहीं है आप लोगों के सामने। दरअसल A.K. जैन को मजबूरीवश उस घर से दूर निकलना पड़ा। उस A.K. जैन को ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी तो आई, लेकिन बेटा नहीं आया, और बेटी अपने पिता को अपने पास से पोलैंड ले गई, क्योंकि वो पोलैंड में रहती थी। उसके पति का वहाँ पर दवाइयों का बड़ा व्यापार था, और उसी पोलैंड में वो अपने पिता को लेकर तो गई। लेकिन A.K. जैन, जिनका हृदय कहीं ना कहीं भारत में बसता था, A.K. जैन जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, वो वापस दिल्ली लौट कर तो आते हैं, लेकिन अब वो अपने घर नहीं गए। वो सीधे जाते हैं एक अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में वो बताते हैं कि देखो, वो ऐसे समृद्ध परिवार से, वो फीस देंगे आपको, आप उन्हें अपने पास रखिए। वो कुछ दिन तो उस अनाथ आश्रम में रहे, लेकिन जब उनका हृदय नहीं माना तो वो लोगों ने, A.K. जैन साहब ने हमारी वीडियो को देखा, उन्होंने हमसे संपर्क साधा। संपर्क साधने के बाद वो हमारे पास आए, रात्रि के करीब 11 बजे। उनसे कहा कि आप बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो करीब 65-70 के साल लगभग उनकी एज थी। वो अब अपनी सारी बात बताने लगे।